आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मेराज आलम। देखिए 29 तारीख को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक के रिजल्ट का परिणाम घोषणा किया था और घोषणा के बाद बेगूसराय के कई टॉपर निकले। बेगूसराय इस बार बेगूसराय के जो छात्र छात्रा है वो कहीं ना कहीं अपना परचम लहराया। हम अभी एक रेडियन इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। यहाँ के भी कई छात्र छात्रा जो बेहतर अंक से इस बार अपना मुकाम पाया, बेहतर अंक से पास किए। हमारे साथ एक साहिना परवीन है जो इस बीएमसी स्कूल टॉपर की है और कई छात्र छात्रा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मेहनत की है। क्या कहना है? मेहनत किए अच्छे से और आ गया परिणाम उसका। आप टॉपर रहे हैं बीएमसी स्कूल के, आप 442 अंक आपको प्राप्त हुआ, तो किस तरह से मेहनत रहा आपका? मेहनत किए थे बहुत। सर लोगों का क्या योगदान रहा? सर लोग बहुत बताए क्या करना है, पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है। चांद सर खास करके बहुत मदद की। परिवार का क्या सहयोग रहा है? परिवार लोग भी बहुत, सब बहन भाई अबू अम्मी सब सहयोग किए। क्या नाम हुआ? MDL थॉमस। कितना नंबर आया है? 427 नंबर। किस तरह से मेहनत रहा आपका? मेहनत किए, पढ़े लिखे। मेहनत किए, पढ़े लिखे। किस तरह से सर का योगदान रहा, घर वाले का योगदान रहा? इसमें 70% सर का योगदान है, बाकी 30% घर वालों का। क्या करना है आगे? आगे अभी सोचे ने आगे साइंस लेंगे। साइंस लेकर पढ़ना है। देखिए कई छात्र हमारे साथ है, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ? गुड़िया खातून। कितना अंक प्राप्त किए? 333। 333 अंक प्राप्त किए। किस तरह से मेहनत की आप लोग? पढ़े और सर भी बताया ऐसे पढ़ो। सर के द्वारा क्या गाइडेंस रहा था? सर बोलते थे पढ़ो, पढ़ते थे। मम्मी पापा का क्या योगदान रहा? वो भी बहुत बोलते थे पढ़ो, ऐसे करो, पढ़ेगी तो नाम होगा। क्या नाम हो? गुड़िया खातून। क्या कहना है, किस तरह से मेहनत रहा और कितना अंक प्राप्त किया? 371 नंबर आया है। 371 नंबर। हाँ, ऐसे 6-7 घंटा पढ़ लेते थे और फिर थोड़ा खेल कूद भी लेते थे। सर बोलते थे सुबह में उठ के भी पढ़ो, फिर रात में भी 2-3 घंटा पढ़ो, फिर सो जाओ। फिर अम्मी अब्बू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सर का भी रहा, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान चांद सर का रहा। क्या नाम हुआ? मंतशा परवीन। क्या कहना है, किस तरह से आप लोग मेहनत किए हैं? मेहनत तो बहुत किए हैं, सेल्फ स्टडी भी किए हैं और सर का भी बहुत हेल्प किए हैं सर, और फैमिली भी बहुत हेल्प किया है। सब बोलते थे पढ़ने के लिए और हम भी बहुत मेहनत किए हैं, जैसा परिणाम मिल चुका है अब। कितना अंक प्राप्त किए? 352। क्या नाम हुआ? राजिया खातून। कितना अंक प्राप्त किए? 324। किस तरह से मेहनत रहा? बहुत अच्छा तरह से मेहनत किए थे। चांद सर बताते थे कि ऐसे पढ़ो, इतना घंटा पढ़ो, ये खाओ, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। इस तरह मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना शरीर का भी ख्याल रखो, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। हाँ, ये बताते थे। हाँ। देखिए कई छात्र और भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना है? सर बताते थे पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से, सुबह उठ के पढ़ो, अपना ख्याल रखो, ये खाओ, सब चीज बताते थे सर। और मेरे अब्बू अम्मी का भी बहुत योगदान रहा मेरे पढ़ाने के। आगे चल क्या करना है? आर्ट्स लेना है, टीचर बनना है चांद सर के जैसे। टीचर बनना है। चलिए यहाँ पर टीचर का भी स्टूडेंट है जो भविष्य में टीचर बनना है। तो क्या कहना है, कितना नंबर प्राप्त किए? 314 नंबर आया है। चांद सर पढ़ाते के साथ साथ गाइड भी करते थे कि किस टाइप में पढ़ना है, मतलब खेलना, कोई खेल कूद के साथ इस टाइप में पढ़ना है। 4 से 5 घंटा पढ़ भी करते थे। और अम्मी अब्बू की बहुत बड़ा योगदान था इसमें। सबसे बड़ा योगदान मेरा भैया और सर जी का है। भैया भी हर चीज़ में सपोर्ट किए, घूमने से लेकर पढ़ने तक जितना भी खर्च हुआ सब उठाए, कभी मना नहीं कि खेलो नहीं या पढ़ो, सब चीज़ में योगदान मतलब सपोर्ट किए थे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आमिर। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने 388 अंक प्राप्त किए। चांद सर का मेरा बहुत यानी सहयोग रहा और मेरे अब्बू का भी। चांद सर भी बताते थे कैसे पढ़ना है, किस तरह से खाना पीना है, डाइटिंग के साथ साथ पढ़ने के लिए भी बताते थे। मैं कम से कम यानी 7 से 8 घंटा रोजाना पढ़ता था और सुबह में 4 बजे उठता था। आगे क्या भविष्य में क्या सोचे हैं? क्या आगे हम सोचे साइंस लेंगे और नर्सिंग या डॉक्टरिंग किसी में मेडिकल क्षेत्र में जाना है। हाँ।
और कोई बच्चे नहीं? अब बच्चे होंगे। देखिए, कई छात्र और छात्रा से हमने बात किए हैं, तो जब छात्र और छात्रा से जब बात किए हैं तो हमारे साथ सर भी हैं, चांद सर है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि कितनी खुशी है आपके इस इंस्टीट्यूट में इतने बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चा लोग के किया है, और इस तरह से क्या खुशी है, किस तरह से आप इन लोगों का और भविष्य की आशीर्वाद दे रहे हैं? खुशी तो बहुत है टीचर के लिए, और क्या होता है उसका बच्चा कामयाब हो जाए, इससे ज्यादा खुशी टीचर को और क्या मिल सकती है। हर साल हम बच्चे को पढ़ाते हैं, कई साल से हम चला रहे हैं इंस्टीट्यूट, और मेरा परफॉर्मेंस जो रहता है हर साल 50+ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट डिवीजन करता है। इस बार भी 50+ में ही रहा, रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिए। 442 नंबर लाई है साइना परवीन, इसके पहले 433 नंबर था महबूब आलम का, विकास का। खैर इस बार रिजल्ट थोड़ा सा और बेहतर हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं बच्चे अपनी सक्रियता दिखाएं। शिक्षक तो चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना बेहतर करे। अगर शिक्षक के हाथ में नसीब लिखना होता तो सबका फर्स्ट डिवीजन लिख देते हैं, सबका 400+ नंबर लिखते हैं, लेकिन बच्चा जो जितना मेहनत करता है उतना नंबर लाता है। तो बच्चे को चाहिए कि अपने जो है ना दूसरे काम को साइड करके पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दें, और जो है ना अगर पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो है ना कलम की ताकत जो होती है वो तलवार की ताकत से बढ़ के होती है। कलम ही ऐसा जो है ना, इल्म एक ऐसा चीज़ है जो हमें बताता है कि हम इंसान हैं। जानवर और इंसान को अलग करने का जो कड़ी है, जो है चीज़, वो इल्म ही है। तो इल्म को आदमी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हासिल करे। कहा गया कि आधी रोटी खाओ लेकिन पढ़ो ज़रूर। इस्लाम का सबसे पहला फरमान जो नाजिल हुआ था, कुरान शरीफ जो किताब, पाक किताब, उस मुकद्दस किताब में सबसे पहला लाइन यही लिखा गया, सबसे पहला लाइन यही बोला गया कि ऐ लोगों पढ़ो, हाँ ऐ लोगों पढ़ो। लेकिन आज जो है ना बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं। ये नहीं बोला गया कि तुम नमाज पढ़ो, किताब पढ़ो, पहले क्या करो, इल्म को हासिल करो, तब तुम जानोगे खालिक मालिक हमको क्या संदेश दिया। तो बच्चे को चाहिए कि हम दूसरा सब काम, खाना पीना, पढ़ना ओढ़ना, इस सब को साइड करके शिक्षा को अहमियत दें। और इसके लिए हम बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, और इसमें बहुत बदलाव भी आया। पहले हमारे गांव समाज के इतने बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं कि बिना शिक्षा का आदमी जानवरों के समान हो जाता है। वो नहीं समझता है कि हमारे पिता क्या है, माता क्या है, मतलब कितना इज्जत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमको समझ नहीं पाता। तो जब तक आदमी अच्छे से नहीं पढ़ेगा, नहीं काबिल बनेगा, तो समाज में उसको बेहतर जगह नहीं मिल पाता। कहीं भी अगर खड़ा होगा तो देखेगा चलो पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित आदमी है, उसको इज्जत मिलता है। या कोई गंवार आदमी है अगर अशिक्षित है तो उसे समाज में भी कोई जगह नहीं मिलती है। कि तो सूट बूट का अंतर, सूट बूट खाली ये ऊपरी दिखावा, अंदर का जो गुणवत्ता डेवलप होगा ये बिना शिक्षा का डेवलप नहीं हो सकता है। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आप तो अच्छा संदेश दे रहे हैं। हाँ जी, मेरा तो काम है कि हम बच्चे को और समाज को संदेश दें, बेहतर से बेहतर बनाएं। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं वो बेहतर करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे समाज के या हमारे गांव के जितने बच्चे हैं वो पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बने, और अपने बाप माँ का और एक शिक्षक का नाम रोशन करें। मतलब बाप माँ को बहुत खुशी मिलता है जब उसका बच्चा कामयाब होता है। बच्चा नहीं समझ पाता उतना कि हमको क्यों इतना सम्मान किया जा रहा है, लेकिन गार्जियन समझते हैं कि ये बच्चा आज कामयाब बना है तो कल मेरा ताकत बनेगा, हमारे समाज का हौसला बनेगा। लेकिन एक शिक्षक को कहीं न कहीं पेरेंट्स से ज़्यादा एक उम्मीद रहता है, क्योंकि हमारा उसके पीछे मेहनत रहता है। हम दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, बाबू ये करो, ऐसे नहीं करो, हमेशा उसको गाइड करना होता है। तो हमें कहीं न कहीं खुशी बहुत ही ज़्यादा बढ़ करके होती है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, काफ़ी मोटिवेशनल संदेश दिए हैं, काफ़ी जागरूक संदेश दिए उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं। वो कम से कम अब इस समय में जो है, जहाँ AI का ज़माना हो गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, इंटरनेट का ज़माना हो गया, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका कोई औकात नहीं है, क्षेत्र में कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आप पढ़िए लिखिए और इस इंस्टीट्यूट में भी आइए, क्योंकि यहाँ के कई बच्चे टॉपर भी हैं, कई बच्चे अच्छे अंक भी लाए हैं। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें